कि मोदी का ये कहना है कि पानी का एक कतरा भी नहीं मिलेगा और बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि पानी हमारा है और उनका खून बहेगा। और एक पैनिक मोड क्रिएट हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। पैनिक इस तरीके से देखा जा रहा है कि जितनी भी हमें स्पीचेस नजर आ रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये हो क्या रहा है? क्योंकि बिलावल भुट्टो की एक बहुत कहते हैं ना, बहुत जोश वाली स्पीच जो उन्होंने की है लाड़काना में, और उस स्पीच में उन्होंने बात की है जो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया की तरफ से सस्पेंड किया गया है, और नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि एक कतरा भी नहीं मिलेगा पानी का। तो उसके ऊपर बिलावल बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हैं, और बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा है कि ये तो हमारा है, सिंधु हमारा है। तो हम कहेंगे हिंदू भी आपका होना चाहिए। सिंधु आपका है तो आप कभी ये भी कहें कि हिंदू हमारा है, कभी आप कहा करते थे। लेकिन ये क्या हो रहा है? और जो शहबाज शरीफ साहब है उनकी भी एक तकरीर वायरल हो रही है, और साथ ही कुछ इस तरह के हमें स्क्रीनशॉट्स, या आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे पोस्टर नजर आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान आर्मी की डिप्लॉयमेंट इस वक्त हो रही है, यानी जिस जगह पर भी वो डिवीजन जा रही हैं, तो उनको बताया ना जाए, उनको मीडिया पर और सोशल मीडिया पर उनको दिखाया ना जाए, यानी उसको छुपाएं आप। अगर आपकी कोई ऐसी मूवमेंट देख रहे हैं तो उसको छुपाएं। अब मैं आपको ये सारी वीडियोस आज के शो में मैं आपको एक के बाद एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ, ठीक है? ताकि आप अपनी खुद अपनी आंखों से देखें कि हम जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे। अच्छा, सबसे पहले तो कुछ बात ये है कि अच्छा, आप सब आ चुके हैं, थैंक यू। और बिलावल की स्पीच का बहुत जिक्र हो रहा है। हेलो मैडम जी, हेलो सबको, आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू। तो मैं आपको जो है अब ये बताने लगी हूँ कि सबसे पहले हम बात, बल्कि सबसे पहले मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि आप ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये बड़े बड़े जो लोग हैं, एलीट हैं, जर्नैल हैं, उनकी फैमिलीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उन्होंने अपने घर वालों को बाहर भेज दिया है, अपनी फैमिलीज को मुल्क से बाहर भेज दिया, पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। कोई कहने लगा जी इसने बाहर भेज दिया है, और किसी ने कहा कि इस जर्नैल ने, जनरल आसिम ने, और इन्होंने सब अपनी अपनी फैमिलीज को बाहर भेज दिया क्योंकि जंग का खतरा है। जंग का खतरा नहीं, बल्कि जंग होनी ही होनी है, हमला इंडिया का होना है। तो इस खतरे से और इस डर से कि इंडिया हमला करने वाला है, तो एलीट ने अपने खानदानों को मुल्क से बाहर भेज दिया। तो देखिए, मुझे इस बारे में कोई पर्सनल वो नहीं है इंफॉर्मेशन, यानी मुझे अभी तक इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पे ही चल रहा है, और इंडियन मीडिया में तो बहुत ज्यादा चल रहा है। लेकिन इसको मैं ऑथेंटिकेट इसलिए नहीं कह सकती कि मुझे अभी नहीं पता, लेकिन ऐसा होगा, यानी हुआ होगा ऐसा, क्योंकि ये कोई तो बड़ी बात है ही। लीड जो है वो तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान से बाहर, उनके सब बच्चे पढ़ रहे हैं और पूरे पूरे खानदान बाहर हैं, तो ऐसे मौके पर तो चले जाना, भाग जाना कोई ऐसी बात ही नहीं है। अच्छा चले, खैर, ये हमने जो बात करनी है ना, वो इस वक्त करनी है बिलावल भुट्टो की उस स्पीच पर जो इस वक्त वायरल हो रही है। और उन्होंने वो जो 1000 कट की बात की जाती थी ना, कुछ उसी तरह की तकरीर की है। एंड मतलब मेरे ख्याल में तो इसकी जरूरत क्या थी कि इतनी खौफनाक किस्म की तकरीर की जाए जिसमें आप खून की नदियां बहा दें, और वहां बड़े अच्छे तरीके से भी इसका जवाब दे सकते थे। लेकिन बिलावल भुट्टो ने ये कहा है कि मोदी ने ये जो सस्पेंड किया है इंडस वाटर ट्रीटी, और ये कहा है कि एक कतरा भी पानी का नहीं मिलेगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि सिंधु हमारा है, यानी ये कि उनका कहना है कि दरिया से साडा बहन, उन्होंने कहा कि सिंधु हमारा है और हमारा पानी बहेगा और उनका खून बहेगा। तो वही खून बहने की बात कर दी ना, ब्लीड है, वही 1000 कट्स की आप बात कर रहे हैं। तो अभी तक वहीं पर खड़े हैं, और चल पहले आप देख लें, फिर उसके बाद जो है ना हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि मेरे पास और भी बहुत सारी वीडियोज हैं जो मैं आपके हजूर पेश करना चाहती हूँ। पहले हम जरा ये भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है, और इसकी वजह से पूसा कश्मीर में
हुआ, मगर भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है, और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एक तरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। अब देख लें, ये जो मैंने आपको कहा था, सही कहा था कि एक पैनिक क्रिएट हुआ है। ये जिस तरह की स्पीच है जो कहा गया, पहली बात तो ये कि ये कह रहे कि सिंधु हमारा है। तो भाई कभी ऐसा हम सुना करते थे कि पीपल्स पार्टी, वो कहते हैं वो प्रोग्रेसिव पार्टी हुआ करती थी जहां से नारा लगा करता था हिंदू हमारा है। तो कभी ये भी कह दिया करें कि हिंदू हमारा है। अगर सिंधु आपका है तो हिंदू भी तो आपका है, वहां पर रहने वाला, उसकी कभी कोई बात नहीं करता। और आप कह रहे हैं सिंधु आपका, चले ठीक है, लेकिन भाई ये तो हो नहीं था। अब अगर मोदी साहब ये कहेंगे कि एक कतरा पानी का जो है आपको नहीं दिया जाएगा, तो फिर पाकिस्तान में पैनिक तो क्रिएट होगा, और वो हो चुका है। और वो देख लें, आप स्पीच सुन लें, भाई खून बहाने की बात हो रही है। अब खून बहाए, जंग होगी तो खून तो बहेगा, लेकिन लीडर्स जो हैं उनको ऐसी तकरीरें करके कि खून बहा देंगे, एक पानी का कतरा। अच्छा, बिलावल भुट्टो ना पहले भी इस तरह की स्पीचेस करते रहे। असल में करते क्या है, वो अपने नाना को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और जुल्फिकार भुट्टो जो थे ना, वो कहते हैं कि उनकी जो स्पीचेस हुआ करती थी, कभी आप देखें भी, बहुत सारी वीडियोस है उनकी, तो वो बहुत ज्यादा जोश और जज्बे के साथ किया करते थे। और ऐसी बातें खास तौर पर इंडिया, देखे ना, पाकिस्तान में वो स्पीच वायरल होती है, वो स्पीच बहुत पसंद की जाती है, वो बात बहुत पसंद की जाती है कि जिसमें इंडिया को आप कोसना शुरू कर दें, इंडिया को क्रिटिसाइज करें, मोदी का नाम ले लें, बस मोदी को बुरा भला कहना शुरू कर दें, वो स्पीच आसमानों पे पहुंच जाएगी, वो लीडर भी। तो यही हो रहा है। तो वो बिलावल भुट्टो, आपको पता है पहले भी जब इंडिया गए थे, अभी आप फिर क्या क्या कुछ हुआ था वो आपको याद होगा। तो अब जो है उन्होंने एक और स्पीच कर दी है, अभी ये भी चल है, वायरल हो रही है। लेकिन एक जो देखें, या तो आप इस तरफ रहें या आप इस तरफ रहें, मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ बिलावल भुट्टो स्पीच करके कह रहे हैं कि जी खून की नदियां बहा देंगे हम, खून के जो है वो समंदर बहा देंगे, और अगर पानी का एक कतरा क्या, सारे का सारा पानी हमारा है। और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। भाई एक जगह वो गए हुए थे एक इवेंट में, वहां पर उन्होंने स्पीच की, उन्होंने कहा कि ये जो पहलगाम में हुआ है इसके लिए हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी हैं। इंटरनेशनल न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, और हम दुनिया को कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो या तो आप इस तरफ रहें या इस तरफ रहें। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि एक पैनिक क्रिएट हुआ है, और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और सब एक खौफ का आलम है कि भाई अभी भारत हमला करने वाला है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो भारत जितना टाइम ले रहा है ना, ये बड़ा हमला होगा, ये हमला बड़ा होने वाला है, ये आप जान लें, ये छोटा मोटा हमला नहीं होना। अब ये जो टाइम गेन कर रहा है ना भारत, इसमें क्या क्या कुछ हो रहा है, चलें ये हम अगले प्रोग्राम में करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, आज के प्रोग्राम में मेरे पास सिर्फ जो एक सिचुएशन है वहां पर उस हमले से पहले की, वो सिचुएशन मैं आपके सामने रख रही हूँ कि कौन क्या क्या कुछ कह रहा है। तो जहां हमें ये है, उसी के साथ मैंने कहा ना, जोश और जज्बे के साथ उन्होंने तकरीर की है। हमारे जो, आपको पता है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनका तो जोश और जज्बे की तकरीर का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता।
उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। मैंने अभी तक सुनी नहीं, लेकिन लग रहा है कि क्योंकि बहुत दफा मेरे पास पहुंच चुकी है, लगता है इन्होंने भी इंडिया के लिए कोई बात की है इसके अंदर। Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. ये क्या था? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया सिवाय इंडियन आर्मी के। बार बार वो इंडियन आर्मी कह रहे थे, कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा वर्ड बोल रहे हैं जैसे कि इंडियन आर्मी टाइप। तो ये तो हिटलर की आवाज लग रही थी मुझे लग रहा है इनकी स्पीच के ऊपर किसी ने हिटलर को जोड़ दिया। अब आप अंदाजा करें कि क्या क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। दिस इज सो सैड। वैसे हैं आप ये ऐसा कैसा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपको पता ना हिटलर कितनी जोशीली तकरीर किया करता था। हिटलर भी वो माइक शाइक धड़म धड़म। शहबाज शरीफ का तो ये मशहूर है, वो कहते हैं ना कि वो वही तो कहते हैं कि अपने कपड़े बेचकर मैं मुल्क का कर्जा उतारूंगा। एक कपड़े बेच बेच के मुल्क का कर्जा उतारा है। तो वो माइक तो यूं शड़म शुड़म इधर उधर गिर जाते हैं जब वो करते हैं। तो देखिए इतनी जोशीली तकरीर करते हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि ये हिटलर की आवाज है या शहबाज शरीफ साहब की आवाज है। कैन यू इमेजिन? वंडरफुल। अच्छा, तो ये हैं हालात। और एक और तकरीर मिली है जी मुझे, एक और स्पीच हुई है, लेकिन ये मुझे लगता है कि पुरानी है, और वो है हाफिज साहब की। हैं वैसे तो साहब साथ लगाना ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें, अब हम कह रहे हैं। सर ये जो हाफिज सईद है उसकी एक तकरीर बहुत चल रही है। आप कौन सा समझे, आप क्या समझे? मैं हाफिज कह रही हूँ, हाफिज साहब तो क्या मतलब है, आप क्या समझे? नहीं, हाफिज सईद की बात कर रहे हैं। और हाफिज सईद की एक तकरीर चल रही है जिसमें ये जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद जो एक पैनिक क्रिएट हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उसी के ऊपर एक पुरानी तकरीर भी वायरल हो गई है, और वो है हाफिज सईद की, जिसमें उसने कहा कि ये जरा मोदी बंद करके देखे। ये कहता है कि पानी बंद कर देंगे, ये बंद करके देखे। तो देखे मोदी ने बंद कर दिया। ये सुनने जरा क्या कहा था हाफिज सईद ने। और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। देखा ना, दरियाओं में खून बहने की बात आ गई ना। दरियाओं में खून बहना तो हम यूं करते हैं, पर कोई काम ही नहीं है, कोई आसान सी बात है। दरियाओं खून के दरिया बहा दो, वो बिल्कुल बहाए जा सकते हैं। जुबानी कलामी तो सब कुछ बहाया जा सकता है, आपको पता ही है। तो बात यह है कि ये जो हाफिज सईद ये कह रहा था, तो ये तो इश्तिहारी नहीं, ये तो बंद नहीं है। ये कहाँ से निकला है? अरे ये कित्थों निकला है? अभी डिफेंस मिनिस्टर ने कल के अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि कौन हाफिज सईद और कौन सी जमात, कौन सी लश्कर तैयबा, वो तो माजी का नाम है सर, वो तो पास्ट में ये नाम हुआ करता था। तो ऐ कित्थों निकल आया? लेकिन ये भी माजी की एक तकरीर है, लेकिन वो सरेआम खड़े होकर जो है ये बातें हो रही हैं। तो वो हाफिज सईद तो ये कह रहा है कि मुल्क की, पाकिस्तान की मईशत जिसने तबाह की है वो मोदी है, पाकिस्तान के सी पैक को जिसने तबाह किया है वो मोदी है, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद जिसने कर दिया है वो मोदी है। हाँ जी, ये इतने अच्छे अच्छे फैसले मुल्क के अंदर जो हैं, और उसको IMF के पास जाना, और फिर दहशतगर्दी होना, और जो फैसले डेली बेसिस पर होते रहते हैं वो मोदी तो कर रहा है। लेकिन ये देख लें, मैंने आपको वो स्पीचेस सुनवाई हैं जो इस वक्त चल रही हैं, और अब इससे आप अंदाजा कर लें कि मुल्क के अंदर की हालात क्या है। लेकिन अभी यही नहीं है सर, ये जो मैंने आपको कहा ना, एक और है, वो मैं आपको बताती हूँ हो क्या रहा है। वो सही एग्जैक्टली जो पैनिक क्रिएट हुआ है ना, उसके जिसे कहते हैं कि तस्वीर कशी, और तस्वीर जो है वो हमें बता रहा है कि क्या हो क्या रहा है। अच्छा, साथ साथ जो है आपके हाँ जी, चल रहे हैं कमेंट्स, हम तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये बात कही जा रही है कि जो डिप्लॉयमेंट्स है वो हो रही है, दोनों तरफ हो रही है। इंडिया की तरफ भी डिप्लॉयमेंट जहां जहां से उन्होंने करनी है, और वो, लेकिन एक वीडियो बड़ी दिलचस्प, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो हमारे पास पहुंची। हमने कहा जरा इसके ऊपर बात कर लें। सर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, ये डिफेंस मिनिस्टर और इसाक डार साहब ने और इन सब ने, तो जर्नलिस्ट उनसे सवाल पूछ रहे थे। तो एक जर्नलिस्ट ने तो पूरा प्लान पूरा बता दिया कि कहां कहां पर कौन कौन सी डिवीजन जा रही है। तो उसके बाद की आवाज जरा सुनिए। डिफेंस मिनिस्टर है अल्लाह के फजल से,
कल रात को जो मूवमेंट हुई है आपके शहर में 15 डिव की, 37 डिव की और 15 डिव की, 15 डिव तो है ना, 37 डिव साथ है। मुझे आप ये बताएं कि लास्ट नाइट आप भी शायद उधर हों कि जनरल यूसुफ ने, जो एसपीजी के सरबराह हैं, उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, उस पे आपका क्या रद्द अमल? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ तो तेनू इन्नियां गल्लां दा पता नहीं, मैनू दस्सण दी की लोड़ है। मतलब वैसे ये ना जर्नलिस्ट भी समटाइम्स हैं, अपने आप को ही हम कह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि वो सवाल देखें क्या है, पूरा एक डिटेल सारी पेश कर दी, कौन सी गाड़ी किधर जा रही है, कौन सी डिवीजन कहां पर जा रही है, और फिर जो 3 फैसले किए गए। तो इससे पता ये चल रहा है कि 3 ऑप्शंस है पाकिस्तान के पास। देखें ये वीडियो ये कह रही है, अगर वो क्योंकि आगे से ख्वाजा आसिफ ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, कौन से फैसले कुछ, उन्होंने कहा जब तुम्हें पता है सब कुछ तो मैं क्या बताऊं। इसका मतलब है 3 ऑप्शन है, वो कौन से ऑप्शन है कि किस तरह जवाब दिया जाएगा। एक्चुअल में ये जो ऑप्शन है ये इसके होंगे, जो बातचीत हुई है उससे ये पता चल रहा है कि इंडिया के हमले का जवाब कैसे देना है ना, वो किस तरफ से कौन सा हमला होगा तो कैसे जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं ये सोच रही हूं कि अगर हमला 3 तरफ से होगा तो आप कैसे जवाब देंगे। 3 तरफ से होने का मतलब ये है कि फजाई, बहरी, बर्री, तो फिर क्या करेंगे। लेकिन वो एक फिर बिग स्केल वॉर जो है उसकी शक्ल तब्दील हो सकती है, उसमें ढल जाए। लेकिन एनीवेज ये तो अभी चंद घंटों में पता चल जाएगा जब ये होगा। अब मैं आपको एक और दिखा रही हूँ भाई, दिस इज अनबिलीवेबल। यानी आप इतने इससे अंदाजा कर लें कि जिहादी जो है कैसे बनते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एक जलसे में खड़े होकर लोगों को जो है वो उकसा रहे हैं जिहाद के लिए। ये देख लें आप, भारत के खिलाफ जिहाद के लिए उकसा रहे हैं। 2 बातें आपसे लेना चाहता हूं। अगर हिंदुस्तान ने हमला किया तो बॉर्डर पे जाओगे या नहीं? इंशाअल्लाह हम अपने वतन अजीज का दिफा अपनी कुर्बानियों से कर सकते हैं। हिंदुस्तान ने कहा हम सियालकोट में नाश्ता करेंगे। हमारे एक साथी ने आज जवाब दिया है कि हमें भी देवबंद में चाय पीने का शौक है। ये देख लें आप, अब इससे अंदाजा करें कि ये जो मैं बात कर रही हूँ कि पैनिक मोड क्रिएट हो चुका है इस वक्त। हर कोई अपनी अपनी बोली बोल रहा है, कोई कहीं पर नारे लगवा रहा है खड़ा होके, कोई कहीं पर नारे लगा रहा है, और कोई लीडर जो है वो खड़े होके जलसों में कह रहा है कि खून के दरिया बहा देंगे। ये हो क्या रहा है? दिस इज अनबिलीवेबल। यानी ऐसे मौके पर बड़ी सेंसिबिलिटी दिखाई जाती है। सिर्फ वही लोग तकरीरें करते हैं जो कि अथॉरिटीज हैं। चाहे ठीक है, वो जो ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू दिया दैट वाज ओके, वो एक अथॉरिटी है, उनको देना चाहिए था। बेशक उसके अंदर उन्होंने अपनी ही पोल खोल दिया कि 30 ईयर्स से या डेकेड से जो है वो डर्टी काम जो है वो करते चले जा रहे हैं, ये मिलिटेंसी को पालना और पोसना और वगैरह। लेकिन फिर भी वो इंटरव्यू बनता था, वो उन्होंने दिया। हर कोई अपनी अपनी चाल चल रहा है। तो ये वो इसलिए देखें, जो भी पीस के वो होंगे और जो भी कहेंगे कि नहीं जंग अच्छी चीज नहीं है, वो इसको ऐसे ही लेंगे कि इतना पैनिक क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हो चुका है। तो ये देख लें आप, वो ये जो है ना वो लब्बैक आप अंदाजा करें कि ये क्या सूरत हाल है। फिर ये जो लोग हैं ना, फिर ये अंदर ही जो है जब मारते हैं, जब जंग नहीं हो रही होती, ये तो जंगी माहौल तो कभी कभी आता है ना, फिर वो अपना जोश और जज्बा ये जो इनको इस वक्त सिखाया जा रहा है भारत के खिलाफ, वो मुल्क के अंदर निकालते हैं। अच्छा, जहां ये है ना, मैं आपको जरा रुको ये दिखाती हूँ कुछ बहुत ही दिलचस्प किस्म की ना, वो कह रहे हैं कि जी ये एक तस्वीर हमारे सामने आ रही है और वो कह रहे हैं इंडिया पानी दो, आंख में साबुन चला गया। साथ में जो है ना मन चले वो ये भी करते चले जा रहे हैं, वो जी पानी चाहिए, वो कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अब जो है वो इतना भी पानी नहीं बचा कि ये देखें, ये एक साहब हैं और कह रहे हैं कि ये अताशी हैं और ये यूके के अंदर जो है उन्होंने खड़े होके भारत के खिलाफ जो है ना वो